हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम थोड़ी और जावा के ऊपर उसके ऊपर कंसेप्ट देखने वाले हैं। ये फिफ्थ लेक्चर है। मैंने फोर्थ लेक्चर में मेथड्स एंड वेरिएबल्स के बारे में बता दिया था। थर्ड लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ओके। और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर थोड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे जावा से रिलेटेड। ओके। तो थर्ड लेक्चर से हमने जावा के ऊपर एकदम फंडामेंटल क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का स्टार्ट किया था। मैंने क्या बताया था, हमने मोस्टली है ना जब एक ही क्लास कंसिडर किया था। एक जावा क्लास में हमने एक पूरी जो जावा क्लास होती है उनमें हमने एक ही क्लास बनाया था। उसके अंदर ही हमने क्लासेस बनाए थे, उसके अंदर ही हमने बहुत सारे मेथड्स एंड वेरिएबल्स बनाए थे। और मेन मेथड भी हमने उसमें ही बनाया था। ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। लेट्स से एग्जांपल यही ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको क्या क्या बताया था कि हमने एक क्लास बनाई है पब्लिक क्लास। उसके अंदर हमने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए थे। अब मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा। वेरिएबल्स तीन टाइप के होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल, उसका ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, ये सब मैंने आपको बहुत बार बता दिया, अब नहीं बताऊंगा मैं आपको। आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने एक क्लास बनी है, उसके अंदर ही मैंने बहुत सारे मेथड्स लिखे हैं और बहुत सारे इंस्टेंस वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हमने एक ही क्लास के अंदर सब बनाया। और जो हमारी मेन मेथड है मैंने वो इसके अंदर ही बना दी है। ठीक है। तो क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है और हम उस टेम्पलेट से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है और हमने यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है। हमें ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी बनाना होता है तो हम मेन मेथड में बना लेते हैं। ये सब हमने सीख लिया है। ठीक है। तो अभी तो हमने मोस्टली एक ही क्लास में काम कर लिया है। एक ही क्लास में सब मेथड्स बना रहे हैं, वेरिएबल्स बना रहे हैं। और वही क्लास में हम एक मेन मेथड भी बना रहे हैं, वहाँ पर ही उसका ऑब्जेक्ट वगैरह बना रहे हैं। ये सब हमने सीखा है। अभी मैं आपको डिटेल में एकदम अच्छे से बता दूंगा कि कोई एक क्लास दूसरे क्लास में अपन एक क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं वो भी अपन देखेंगे। फिर उधर बहुत सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं। ठीक है। अभी अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो चीज़ें आपको मैं बताने जा रहा हूँ एकदम फास्ट में बताऊँगा, मतलब ये आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। बस आपको बता रहा हूँ मैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक पॉइंट है कि एक जावा क्लास में हम एक ही जावा क्लास पब्लिक हो सकती है, बाकी बाकी तो डिफ़ॉल्ट ही होंगी। ठीक है। एक जावा क्लास में देखो, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस दैट कैन बी प्रेजेंट इन वन जावा प्रोग्राम। ठीक है। एक जावा प्रोग्राम में तुम कितनी भी क्लासेस रख सकते हो। ओके। जैसे ये हमारा एक जावा प्रोग्राम है, हमने तो यहाँ पे एक ही क्लास बनाई है, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, एक ही क्लास बनाई है। लेकिन अपन एक जावा प्रोग्राम में बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि एक ही क्लास हमेशा पब्लिक रहेंगी, बाकी डिफ़ॉल्ट रहेंगी। ठीक है। ये एक्सेस मॉडिफायर है, पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और ये जो स्टेटमेंट अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। जैसे हम अभी आगे ये भी पढ़ेंगे कि एक पैकेज वन है जिसके अंदर क्लास वन है, फिर क्लास टू है, फिर दूसरा पैकेज है जिसमें क्लास थ्री है, क्लास फोर है। ठीक है। तो हम कैसे एक्सेस बनाएंगे, जैसे क्लास वन का हमें ऑब्जेक्ट क्लास टू में बनाना है तो हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। क्लास वन का ऑब्जेक्ट हमें क्लास थ्री में बनाना है तो हम बना सकते कि नहीं बना सकते। फिर बहुत सारे पब्लिक, डिफ़ॉल्ट, ये सब एक्सेस मॉडिफायर्स है। चार एक्सेस मॉडिफायर होते हैं जो हम क्लासेस पर लगा सकते हैं। ठीक है। हम मेथड्स पे लगा सकते हैं, हम एट्रीब्यूट्स पे लगा सकते हैं, हम कंस्ट्रक्टर पे लगा सकते हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये सब मैं बातें आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने जाऊँगा। बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हम सीखने क्या क्या वाले हैं। ठीक है। ये आगे के 3 लेक्चर्स में मैं आपको पूरा डिटेल में उप्स कंप्लीट कर दूँगा। ओके। और हम ये भी सीखने वाले हैं कि ये देखो, सबसे पहली बात तो हमने क्लास बना लिया एंड टेम्पलेट बना लिया। ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट इसलिए डेवलप किया है कि टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट इज़ द मस्ट। ठीक है। तुम बिना क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के तुम कोड लिखोगे ना, तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन तुम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एकदम ऑर्गेनाइज वे में कोड लिख सकते हो। इसलिए हमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आपको मैंने बात बता दिया है, क्लास का एक टेम्पलेट है, उससे रिलेटेड हम बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक एम्प्लॉय, हमने उसके अंदर उसका नेम लिखा है, एज लिखा है, फिर बहुत सारे मेथड्स लिखे हैं कि उसको पेमेंट कितना मिलता है, या उसका गेट डिटेल्स करके हमने 2 मेथड बना दिए।
कोई स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड हम सब बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम एक जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके 2-3 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। सिंपल सी बात है, हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वो क्या है? इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ठीक है। ये सब आपको मैंने बात बता दी है कि स्टैटिक वेरिएबल्स मेथड्स क्या होते हैं। जो हमारी क्लास की मेमोरी रहती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट की मेमोरी क्या होती है, ठीक है। क्लास की मेमोरी मतलब सिंपल सा है कि तुमने जो कोड लिखा है, जो टेम्पलेट बनाने के लिए तुमने जो कोड लिखा है वो क्लास की मेमोरी है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की मेमोरी मतलब जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे जो वो उसको जब मेमोरी लगेंगे तो वो ऑब्जेक्ट की मेमोरी रहेंगी, ठीक है। जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, जो मेथड्स रहते हैं, उसको क्लास की मेमोरी में कंसिडर किया जाता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है, जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल और जो इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू रहेंगी वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी। तो वो हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग रहेंगी और वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, वो भी मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। An object can be defined as an instance of a class. An object contains an address and takes up some memory, some space in memory, ठीक है। तो अब जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, यानी वो आप टेम्पलेट का यूज़ करके एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। जैसे आप अभी मैंने बोला है कि एक क्लास है जो स्टूडेंट है जिसका नेम होगा, एज होगा, तो ये दो वेरिएबल आ गए, इंस्टेंस वेरिएबल है। इंस्टेंस वेरिएबल है यानी जब तुम ऑब्जेक्ट बनोगे तो जब उसको मेमोरी मिलेगी, ठीक है। ये आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में थोड़ा बता दिया था। बॉक्स बी वन इज इक्वल टू न्यू बॉक्स, ये क्या है? एक बी वन एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू पास कर रही है। मैं आपको सब डिटेल में बताने जा रहा हूँ। हम पढ़ने के क्या वाले हो, बस मैं वो आपको फ्लो बता रहा हूँ कि आपको वो ध्यान रहे कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, ठीक है। फिर क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा पकड़ लो, एक टेम्पलेट है, एक टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, उससे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और हम जब बोलते हैं कि क्लास के 4 मेन पिलर, क्या बोलते हैं, ऊप्स के 4 मेन पिलर है, वो क्या क्या है? इनहेरिटेंस, जो हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म, फिर आता है एब्स्ट्रैक्शन एंड फिर आता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो ये बहुत से कंसेप्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हम पूरा डिटेल में कंसिडर करने वाले हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। सो मैं आपको बस फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये भी एक काम की चीज़ है। क्लास और इंटरफेस को हम मोस्टली पास्कल केस में लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड जैसे मैंने लिखा है। पैकेज को मोस्टली इस फॉर्म में लिखते हैं। कांस्टेंट जो रहते हैं उसको हम मीन एज, मैंने एग्जांपल बता दिया, ऐसा लिखते हैं। और मेथड को हम कैमल केस में लिखते हैं, गेट सैलरी जैसे लिखा है। ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। सो इंस्टेंस वेरिएबल इन जावा, ये तो मैंने आपको बता दिया है। वेरिएबल्स की 3 टाइप है जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल को और एक बार कवर कर रहा हूँ। अ वेरिएबल विच इज़ क्रिएटेड इनसाइड अ क्लास बट आउटसाइड द मेथड, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड, जैसे इंट स्ट्रिंग में, ये क्या इंस्टेंस वेरिएबल है, ओके, ठीक है। इज नोन है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल डोंट गेट मेमोरी एट कंपाइल टाइम। मैंने आपको क्या बताया, 2 टाइप होते हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम, ठीक है। ये देखो, जैसे हमने कोड जैसे हमने कोड लिख दिया है, ओके, तो इक्लिप्स में क्या होता है, वो डायरेक्टली हमें कंपाइल करके दे देता है। ये देखो, जब हम कोई भी एक मिस्टेक करते हैं, जैसे हमने सेमीकोलन नहीं लगा दिया, तो हम ये डायरेक्टली हमें ये इक्लिप्स आईडी बहुत जल्दी कंपाइल कर देता है और हमें बता देता है कि यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर है, आप सिंटैक्स वगैरह अच्छे से लगा दो। वैसे ही है ये, एक तो कंपाइल एरर होता है, एक कंपाइल टाइम होता है और एक रन टाइम होता है, ठीक है। ठीक है, तो एक होता है कंपाइल टाइम, एक होता है रन टाइम। तो मैंने क्या बोला है, इट गेट्स मेमोरी एट रन टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस इज क्रिएटेड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। मैं आपको अभी एक बता देता हूँ। जैसे मेरे को एक इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, एम्प्लॉय E1, EMPLOY ठीक है। ये मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस मैंने ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर दिया है, ठीक है। EMPLOY, हाँ ये बराबर, कॉमा लगा दूंगा तो एरर ख़त्म, जो अभी एरर दिख रहा था, ठीक है। ये मैंने अभी ऑब्जेक्ट बना दिया है। ये क्या है, एम्प्लॉय क्या है, क्लास E1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। ये रेफरेंस वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, ये, पर मैंने आपको बता दिया है ये रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, ये होता है रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया है, सबसे पहले तो एक इंस्टेंशिएट कर दिया है। E1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल जो पॉइंट कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट को अभी हम क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू, ठीक है। अभी हमने क्या कर दिया है,
ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो इतना हम जब भी लिखते हैं तो हमने ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट कर दिया है, और इतना हम जब लिखते हैं, जब न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है। ये होता है कंपाइल टाइम में और ये होता है रन टाइम में। और रन टाइम में एक्चुअल हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, यानी इसका मतलब है कि रन टाइम में मेमोरी अलोकेट होती है। ये मैं आपको अभी इसका अच्छे से बता दूंगा कैसा क्या है। ठीक है, ठीक है। अभी जैसे देखो, न्यू कीवर्ड इज यूज टू अलोकेट मेमोरी एट रन टाइम, ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट मेमोरी इन द हीप मेमोरी। ये तो मैंने आपको बता दिया है। स्टैक मेमोरी होती है, हीप मेमोरी होती है। स्टैक मेमोरी में जैसे आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ये देखिए, ये देखो, एक स्टैक मेमोरी होती है, एक हीप मेमोरी होती है। ओके, ठीक है। तो जैसे S1 S2 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। जैसे हमने एक क्लास बनाई जिसका आईडी और नेम है, ठीक है। इसके अंदर आईडी और नेम इंस्टेंस वेरिएबल है, और हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, जैसे स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, सो S1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, मैंने आपको अभी बता दिया है। ये देखो, एम्प्लॉई वन इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, तो E1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। और ये कब होता है, ये कंपाइल टाइम में होता है, ये रन टाइम में होता है। और हमेशा रन टाइम में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कंपाइल टाइम में ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जब उसको मेमोरी मिलती है, तो वही है, रन टाइम में उसको मेमोरी अलोकेट होती है। ठीक है, ये होती है स्टैक मेमोरी, ये होती है हीप मेमोरी। ओके, सो न्यू कीवर्ड इज यूज टू अलोकेट मेमोरी एट रन टाइम, ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट मेमोरी। सो वो होता है कंपाइल टाइम में, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है रन टाइम में। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, यानी ऑब्जेक्ट को मेमोरी रन टाइम में मिलती है। ठीक है, ठीक है। ये सिंपल सा जावा प्रोग्राम है। जैसे हमने क्लास स्टूडेंट लिखा है, उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ये देखो, फील्ड डेटा मेंबर्स और इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, इंट आईडी स्ट्रिंग नेम। एंड देन हम मेन मेथड बना रहे हैं, उसके अंदर फिर हम एक क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उसको एक्सेस करने के लिए हम डॉट लगाते हैं। ठीक है, एक जल्दी से प्रोग्राम लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो क्लास स्टूडेंट का है, तो हमारे पास स्टूडेंट क्लास तो है ही। ठीक है, तो उसने किया क्या है, एक क्लास स्टूडेंट बनाया, उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल किया है। स्टैटिक वेरिएबल भी बना सकते, हमने बना दिया, उसके अंदर नहीं था। ठीक है, और उसने कोई मेथड वगैरह रखना है तो रख सकते, या तो नहीं रख सकते, सीधा मेन मेथड। और उसने मेन मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऐसे ही जब जैसा हमने किया, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। और डायरेक्ट और क्या किया उसने, हाँ, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कर दिया है। हाँ, स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कर दिया, तो उसने कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया, डायरेक्ट वो बोल रहा है कि प्रिंट करो। ओके, तो ये देखो उसने क्या क्या किया है। सबसे पहले तो ये मेथड मैं हटा देता हूँ, इसकी नीड नहीं है। ओके, हाँ, उसने क्या बोला है कि उसने एक इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग नेम इंट एज करके। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल भी उसने नहीं बनाया, तो हम भी नहीं बनाते। और हमने मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बना दिया। हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से। स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, उसने क्या बोला है, उसने वैल्यू असाइन की नहीं है, वो डायरेक्ट बोल रहा है वो कि S1 डॉट नेम को प्रिंट करो। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और S1 डॉट एज को प्रिंट करो। सेव करता हूँ और प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ गया होगा। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग जो भी है वो नल रहता है, और इंट क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो हमने वैल्यू कोई असाइन ही नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जावा क्या ले लेगा, स्ट्रिंग के लिए नल ले लेगा, और इंट के लिए ज़ीरो ले लेगा। अगर कोई फ्लोट होता था तो 0.0 समथिंग कुछ लेता था। लेट्स से चेक कर लेते हैं हम, प्रोसीड करते हैं, 0.0। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम वैल्यू कोई असाइन नहीं कर रहे हो तो डायरेक्ट वो ले लेंगे। ठीक है, ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। हमें कोई क्लास के मेथड्स या रेफरेंस मेथड्स या वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, तो हम सीधा डॉट करते हैं। S1 डॉट करके हमने नेम को एक्सेस किया, S1 डॉट करके एज को। कोई मेथड भी होती थी तो S1 डॉट करके हम एक्सेस कर लेते। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन क्या थी, आप बताइए। ये स्टैटिक मेथड है, वो मेथड कौन सी होनी चाहिए थी, वो भी स्टैटिक मेथड होनी चाहिए थी। ऐसा है क्या रूल, ऐसा रूल नहीं है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, ठीक है, मैंने क्या बोला आपको,
आपको मैं बता देता हूँ। पब्लिक स्टैटिक लेट्स से void abc नाम की एक मेथड है जो कि लेट्स से यहाँ पे मैं हेलो लिख देता हूँ। आप ये कंसेप्ट मत भूलिए, तो वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। ये मैंने आपको 3 से 4 बार बता दिया। पब्लिक वॉइड स्ट्रिंग है तो हमें डबल ओके। मैंने क्या बोला है कि स्टैटिक मेथड ओनली एक्सेस स्टैटिक स्टफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से लिख सकता हूँ कि डायरेक्ट मैं एबीसी को कॉल कर सकता हूँ। ओके, एबीसी क्या है? स्टैटिक मेथड है, तो मुझे एरर नहीं आएगा। स्टैटिक मेथड ओनली एक्सेस स्टैटिक स्टफ। बट मैंने क्या बोला है कि मेरे को इंस्टेंस मेथड या इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकता हूँ। और वो ऑब्जेक्ट तो हमेशा मेन मेथड में ही रहेगा ना, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमेशा एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे जो भी हमने टेम्पलेट बने, स्टूडेंट क्या है, टेम्पलेट है, तो हमने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो हम ऑब्जेक्ट से तो किसको भी एक्सेस कर सकते हैं ना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे सीधा s1 डॉट ए बी सी डी जो इंस्टेंस मेथड है हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हम तो हमें स्टैटिक मेथड को तो हम विदाउट ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस कर सकते हैं और विद ऑब्जेक्ट के भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो, जैसे हमने एबीसी मेथड को एक्सेस कर लिया है, विदाउट ऑब्जेक्ट भी कर लिया है, ठीक है। या हम s1 डॉट ए बी सी ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेरे ख्याल से वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्टैटिक मेथड ओनली एक्सेस स्टैटिक स्टफ, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक मेथड हमारी मेन मेथड है वो सिर्फ स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, लेकिन हम जब ऑब्जेक्ट बना देंगे तो वो ऑब्जेक्ट डॉट करके किसको भी एक्सेस कर सकता है वो, ओके, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। हम ऑब्जेक्ट डॉट करके किसको भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे s1 डॉट नेम है, ये नेम क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है, हम उसको ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। ABCD क्या है, इंस्टेंस मेथड है, हम डॉट s1 डॉट ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप लिख सकते हैं और आगे क्या है, ठीक है। उसने भी वैसे किया है, ठीक है। ये देखो s1 डॉट आई डी क्या है, एक्सेस मेंबर थ्रू रेफरेंस वेरिएबल, s1 क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। तो आंसर 0 आ जाएगा और नल आ जाएगा, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। हाँ, अभी क्या बोल रहा है ये कि जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट हैविंग द मेन मेथड इन अनदर क्लास। ये क्या बोल रहा है, एक क्लास बनाओ स्टूडेंट, और फिर बाद में और एक क्लास बनाओ, जो और एक क्लास में इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। ये सब हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कैसे बनेंगे। जैसे, ठीक है, तो हमने इसको बंद कर देते हैं सपोज, और ये जो मेन मेथड है इसको कट, ओके, ठीक है। तो ये हमने एक मेथड बना दिया है। अभी और एक हम इसके अंदर एक डेमो1 करके क्लास बनाते हैं, ओके। ये मैं क्लिक नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर कॉपी कर लिया है, तो मैं सीधा इधर पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ये देखो, सीधा मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और अपनी जो स्टूडेंट क्लास थी उधर मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या किया है मैंने, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट क्लास बनी है। ये मैंने यहाँ पे क्या है, सिर्फ टेम्पलेट ही तैयार किया है। टेम्पलेट तैयार किया है मतलब मैंने स्टूडेंट के लिए इंस्टेंस वेरिएबल जो भी है वो लिख लिया है, और उसके अंदर जो मेथड है वो लिख लिया है, ठीक है। और एक मैंने दूसरी क्लास की है डेमो, ठीक है। तो एक रूल है, आप ध्यान रखो कि जब भी आप स्टैटिक मेथड को एक्सेस करोगे, स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल को आप जब भी खुद की क्लास में एक्सेस करोगे, तो उसे जो भी क्लास का नाम है डॉट लिखने की गरज नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर मैं अगर सपोज मैं मेन मेथड लिखूँ, या इसके अंदर ही ये जो मेथड है, ये जो अपनी पब्लिक स्टैटिक वॉइड एबीसी नाम की मेथड है, मुझे एबीसी मेथड को एक्सेस करना था, तो ये क्लास में डायरेक्ट एबीसी लिख सकता था। लेकिन अगर दूसरे क्लास में है तो मुझे वो
उसका नाम लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे डेमो है, डेमो वन हमारी क्लास का नाम है और ये क्लास का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट डॉट ए बी सी। ठीक है, अभी एरर चलेगा। क्या बोला मैंने, अगर तुम खुद के क्लास में, मतलब यही क्लास में अगर तुम्हारा कोई स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड है, उसको एक्सेस कर रहे हो, तो तुम डायरेक्ट वो मेथड का नाम से उसको एक्सेस कर सकते हैं, या क्लास का नाम डॉट कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट का नाम डॉट करके कर सकते हो खुद की क्लास में। लेकिन दूसरे क्लास में तुम्हें करना है तो तुम्हें क्लास का नाम लिखना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो हमने एक क्लास में बनाया टेम्पलेट और दूसरे क्लास में हम उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट एस वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, सो हम ये एस वन डॉट ए बी सी डी कर सकते हैं, एस वन डॉट ए बी सी, सिस्टम डॉट आउट डॉट एस वन डॉट एज, एस वन डॉट एज। अभी कंट्रोल एस करता हूँ तो देखो एरर चले गया, प्रिंट करता हूँ तो हेलो हेलो, मेरे ख्याल से आपको समझ गया। ठीक है, आपको समझ गया होगा मेरे ख्याल से। सिंपल सी बात है, स्टैटिक मेथड का एक कंसेप्ट ध्यान रखो, स्टैटिक मेथड ओनली एक्सेस स्टैटिक स्टफ। ठीक है, स्टैटिक मेथड है तो ये सिर्फ स्टैटिक मेथड ही एक्सेस करेगा। लेकिन ये क्लास स्टूडेंट अलग है और ये डेमो क्लास अलग है। ठीक है, तो ये जो डेमो क्लास में मेरे को स्टूडेंट क्लास के अंदर जो स्टैटिक मेथड उसको एक्सेस करना रहा, तो मेरे को स्टूडेंट डॉट ए बी सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और मेरे को स्टूडेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल या इंस्टेंस मेथड किसको भी एक्सेस करना है, तो सिंपल सी बात है, मैं स्टैटिक मेथड के अंदर तो सिर्फ स्टैटिक चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले। पहले मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा, फिर बाद में मैं कुछ भी एक्सेस कर सकता। ठीक है, अब मेरे को ए बी सी मेथड को एक्सेस करना है तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकता हूँ, या अगर ऐसा करूँगा तो मुझे एरर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्रिएट मेथड ए बी सी, तेरे को मुझे ये इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड ए बी सी बनाना पड़ेगा, तब जाके ये एरर रिजॉल्व होगा। या मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये स्टूडेंट क्लास के मेथड के अंदर जो ए बी सी उसको एक्सेस करना है तो मैं तो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकता हूँ जैसे अभी किया था, या स्टूडेंट डॉट करके कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है। तो आई थिंक आपको समझ गया होगा ये कंसेप्ट, क्या बताया मैंने स्टैटिक और इंस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको इतना समझ गया होगा कि हमने कैसे एक्सेस किया वगैरह। तो अब इसके प्रैक्टिस वगैरह करके देखिए, खुद बना के देखिए, एक क्लास में कोई दूसरे क्लास में रन करिए। ठीक है, और अभी मैं आपको जैसे और एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, तो हमने जो डेमो क्लास में अभी जो ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, जैसे स्टूडेंट एस वन इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। जो ऑब्जेक्ट बनाने के तीन तरीके, ठीक है, थ्री वेज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, बाय रेफरेंस वेरिएबल, बाय मेथड, बाय कंस्ट्रक्टर। यह भी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ओके।